वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगले वीडियो में हम समझे थे कि अवतल दर्पण में किरण को कैसे गुजारे थे। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में किरणों को कैसे गुजारा जाता है। तो आइए बिना देर किए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उत्तल दर्पण में समझते हैं दोस्त कि P से F की दूरी को क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि P से F की दूरी को, यानी कि P से F की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं दोस्त? फोकस दूरी, जिसको हम F से सूचित करते हैं। यानी कि फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? F से। उसी तरह फ्रेंड्स समझेंगे कि P से C की दूरी को, यानी कि P से C की दूरी, P से C की दूरी को क्या बोलेंगे दोस्त? यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? R से। और एक बात बता दें कि यहाँ पे देखिए दो चीज आपको नोट करना है। एक हो जाएगा, इधर लिख देते हैं अवतल दर्पण, एक लिख देते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा लिख देते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पे समझते हैं, देखिए कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है यानी कि F और R, उसी तरह उत्तल में F और R। देखिए अवतल में दोनों ऋणात्मक होता है और उत्तल में दोनों धनात्मक होता है। यानी कि आई होप कि आप समझ गए कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। तो आई होप कि आप समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं दोस्त इसमें किरणों को कैसे गुजारा जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मिटाने के बाद यहाँ पे समझते हैं, देखिए अगर कोई किरण, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे साइन दे देते, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तन के बाद इधर ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए परावर्तन के बाद यानी F से आता हुआ, यानी कि F से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। यानी कह सकते हैं कि कोई किरण, यदि उत्तल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यह वो F से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि F से, यानी कि F से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। यानी कि दोस्त F से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। मतलब कि F पे नहीं आती है, उसको हम प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि कल्पना कर सकते हैं। उस तरफ ये पहला किरण था। दूसरा किरण को यहाँ पे गुजारते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका है उत्तल दर्पण, यहाँ पे ये आपका उत्तल दर्पण, यहाँ पे ये P, यहाँ पे F और ये आपका C। अगर कोई किरण हम F की दिशा में ले आते हैं, देखिए F की दिशा में, यहाँ से कोई किरण हम F की दिशा में लाते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से हो जाएगा दोस्त। यानी कोई किरण आप F की दिशा में लाते हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आई होप कि ये चीज आपको याद रखना है कि कोई किरण अगर हम F की दिशा में लाए उत्तल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यानी लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा किरण है आपका, यहाँ पे देखिए तीसरा में है, आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। तीसरा में आप यहाँ से देखिए FC, अगर कोई किरण हम C की दिशा में ले जाए, C की दिशा में कोई किरण हम C की दिशा में ले जाए तो वापस उस C की दिशा में वापस लौट जाएगा। यानी कि कोई किरण उत्तल दर्पण हम C की दिशा में ले जाते हैं तो वापस उस C की दिशा में चल जाएगा। और चौथा जो आपका टॉपिक है यहाँ पे किरण वाला, यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण में, चौथा किरण उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण हम P ध्रुव के दिशा में ले आते हैं तो उसी एंगल से इसी दिशा में बाहर चला आएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो कोण यहाँ पे बना वही कोण यहाँ पे बनेगा। इस तरह से दोस्तों था उत्तल दर्पण। तो आई होप कि आप उत्तल दर्पण में किरणों को समझ लेंगे, कौन सी किरण कहाँ से गुजरता है। अब हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए हम समझते हैं।
तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, यहाँ पे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिए ये है आपका अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है दोस्त? ये है आपका अवतल दर्पण। इस तरह से इसको पेंट कर देते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण। देखिए कोई भी वस्तु को हम दर्पण के सामने कितने बार रख सकते हैं या दर्पण से दूर भी, तो यहाँ पे देखिए P और F के बीच में यहाँ पे रखेंगे तो एक बार, यहाँ पे एक बार, F पे रखेंगे थोड़ा सा, फिर इधर दूर आएंगे तो एक पे आ जाएंगे तो दो बार, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बार, और उसके बाद C पे आएंगे तो एक को बार 4 बार हो जाएगा। C और अनंत के बीच में आएगा तो 5 बार, और यहाँ पे अनंत सबसे लास्ट में 6 बार। यानी कि कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 6 बार आप बना सकते हैं। कितने बार? 6 बार। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि इस दर्पण में आप वस्तु कम से नजदीक P और F के बीच में रख सकते हैं और दूर अनंत तक रख सकते हैं, यानी 6 बार वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना है कि एक बार, यहाँ पे आप समझिए एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक बार कौन सा प्रतिबिंब बनेगा दोस्त? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। केवल एक बार ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो 5 बार कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप कि आप समझ गए। केवल अवतल दर्पण में एक बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और 5 बार आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए हम बारी बारी से प्रतिबिंब को बनाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट बार बनाते हैं प्रतिबिंब का। पहला यहाँ पे हम लेते हैं आपका ये है अवतल दर्पण। यहाँ पे समझते हैं आप, ये आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में P और यहाँ पे लिए F और यहाँ पे C। देखिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को सबसे पहले F पर रखेंगे, P और F के बीच में रखेंगे। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कितने किरण की दोस्त? 2 किरणों की। यहाँ पे P और F के बीच वस्तु रखें तो यहाँ से जाएगा किरण और टकरा कर कहाँ से गुजरेगा? F के दिशा में। यहाँ पे समझते हैं टकरा कर कहाँ से गुजरा? F से। उसके बाद दूसरा किरण यहाँ पे C के दिशा में लेंगे, यानी कि यहाँ से C के दिशा में लेंगे, C के दिशा में, तो ये भी इधर से टकरा कर इस तरह से गुजरेगा। ये क्या होगा दोस्त? इसका प्रतिबिंब इधर देखिए, कल्पना कीजिए कि यह जो है, कल्पना कीजिए कि यह इधर गया होगा और यहाँ पे भी इधर गया होगा, ये कहीं जाकर मिल गया होगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बना? प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या बना दोस्त? प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब का हम नाम देते हैं। पहला पॉइंट है कौन सा प्रतिबिंब है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। कल्पना की है तो कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक का मतलब होता है सीधा। काल्पनिक का मतलब क्या होता है दोस्त? सीधा। पहला पॉइंट लिखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि P और F के बीच में वस्तु को रखें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब देखिए बड़ा बना कि छोटा? वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब का बना? बड़ा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बड़ा। तीसरा पॉइंट देखिए प्रतिबिंब आगे बना कि पीछे? तो प्रतिबिंब पीछे बना है तो यहाँ पे लिखेंगे पीछे। क्या लिखेंगे दोस्त? पीछे। अगला पॉइंट, प्रतिबिंब पीछे बना यानी कि पीछे। अब बस दोस्तों आपको इतना ही पॉइंट लिखना है कि प्रतिबिंब कैसे बना, यानी कि काल्पनिक बना, बड़ा बना और पीछे बना। तो आई होप कि आप P और F के बीच में वस्तु को रखेंगे तो आपको पता होगा कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा बार प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्त। यहाँ पे जैसे दूसरा दर्पण लेते हैं, यहाँ पे ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दूसरा बार प्रतिबिंब लेते हैं। इस बार यहाँ पे देखिए, इस बार वस्तु कहाँ रखेंगे? उस बार P और F के बीच रखेंगे, इस बार F पे रखेंगे। दूसरा नंबर किस पे? F पे। इसमें अगर F पे रखते हैं वस्तु यहाँ पे, तो टकराने के बाद F ही से दिशा में आएगा इस तरह से। देखिए उसके बाद यहाँ पे C के दिशा में लेंगे, C के दिशा में, C से तो C के दिशा में टकराकर C के दिशा में वापस चलाएगा दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं टकरा गया यहाँ पे। ये प्रतिबिंब कहाँ बना? ये प्रतिबिंब बना दोस्त अनंत पे। कहाँ बना? इधर अनंत पे, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है आपको? यहाँ पे दूसरा नंबर में
प्रतिबिंब वास्तविक बना क्योंकि हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? वास्तविक का मतलब होता है उल्टा। वास्तविक का मतलब क्या होता है दोस्त? उल्टा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब बड़ा बना के छोटा। तो दोस्तों इतना बड़ा बना है तो लिखेंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, यहाँ पे लिखेंगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तीसरा लिखेंगे आगे बना है कि पीछे, तो जो लिखेंगे आगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आगे, दर्पण के आगे। तो आई होप कि आप समझ गए कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, यानी और ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? तो दोस्तों अनंत पे। कहाँ बना है दोस्त? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पे। इसमें भी आप लिख सकते थे। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है? अनंत पे। तो आपसे अगर कोई प्रश्न करता है कि अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को एक पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा? तो बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब आगे बनेगा कि पीछे? तो प्रतिबिंब आगे, यानी कि दर्पण के आगे। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? तो प्रतिबिंब वास्तविक, यानी कि उल्टा बनेगा। यानी कि कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। तो आई होप कि आप दो को आप एक तक जान ली। उसके बाद हम तीसरा समझते हैं, सी और एफ के बीच में 3 नंबर। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, इस दोनों को हम मिटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा आप कॉपी पे, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तीसरा हमारा जो है दोस्त, तीसरा हमको कहाँ रखना है? तीसरा प्रतिबिंब हमको रखना है यहाँ पे, समझते। तीसरा कहाँ रखा है? यहाँ पे P है, उसके बाद F है, यहाँ पे C है, और इसको ऐसे दर्पण बना लेते हैं। ये है इस तरह से, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए C और A के बीच में यहाँ पे वस्तु रखें तो यहां से जाएगा और सीधे कहां से गुजरेगा? F से होकर। उस तरह यहाँ पे C थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखने में लगे। यहाँ पे C कर लेते हैं, यहाँ पे C से दिशा में, C की दिशा में जाएगा, और यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ से C की दिशा में आकर वापस से आकर हो जाएगा दोस्त। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? C और अनंत के बीच में। तो आपको लिखना क्या है? पॉइंट में यहाँ पे देना है, प्रतिबिंब सबसे पहले बना का C और अनंत के बीच। यहाँ पे लिखेंगे C और अनंत के बीच, बीच प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक। दोस्तों वास्तविक बना है, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक, यानी कि उल्टा। वास्तविक यानी कि उल्टा। तीसरा पॉइंट, बड़ा बना है कि छोटा? तो हम लिखेंगे बड़ा बना है। क्या लिखेंगे? बड़ा। चौथा पॉइंट, आगे बना है कि पीछे? तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, दर्पण के आगे। तो आई होप कि आप 3 नंबर को भी समझ गए कि 3 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर वस्तु को C और F के बीच रखें तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा, C और अनंत के बीच। आइए हम चौथा प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो चौथा दोस्तों हम यहाँ पे बना लेते हैं। चौथा यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे देखिए इस तरह से देते हैं। चौथा क्वेश्चन, P यहाँ पे हो जाएगा आपका P, इसके बाद F, इसके बाद C। अगर वस्तु को अब इस बार हम C पे रखेंगे, यहाँ पे C पे रखते हैं, इधर हम अनंत लेते हैं, यहाँ से किरण गया और यहाँ पे F से होते हुए गुजर गया। उसी तरह देखिए, अब वस्तु को हम C पे रखे हैं तो C के दिशा में यहाँ से किरण हम F की दिशा में लेंगे, F से एक मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब। यानी कि कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना? तो C पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, C पर प्रतिबिंब बना, C पे प्रतिबिंब बना। दूसरा पॉइंट, बराबर बना कि, यानी कि बराबर बना है तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक। पहले वास्तविक लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब होता है उल्टा प्रतिबिंब बना। तीसरा पॉइंट है बराबर बना, यहाँ पे बराबर। चौथा पॉइंट है तो चौथा तो नहीं है, यानी कि आगे बना, आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि वस्तु को हम कहाँ रखें अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब हमारा बराबर आए, तो वस्तु को C पे रखेंगे, यानी कि C पे रखेंगे तो प्रतिबिंब CA पे बनेगा और बराबर बनेगा।
प्रतिबिंब सी पे रखेंगे यानी वस्तु को, तो प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा और बराबर बनेगा। पांचवा समझते हैं दोस्त, यहाँ पे 5वां नंबर समझते हैं। पांचवा यहाँ पे हम इस तरह से दर्पण को बना लेते हैं। यहाँ पे ए आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे लेते हैं एफ और यहाँ पे सी, और वस्तु को इस बार कहाँ रखेंगे, सी और अनंत के बीच, तो यहाँ पे अनंत ले लेते हैं। यहाँ पे वस्तु को रखें, यहाँ से किरण गुजारे एफ के दिशा में आके गुजरा। उसी तरह यहाँ पे अगर सी की दिशा में लेंगे, यहाँ पे समझिए सी की दिशा में लेते हैं, यहाँ पे दर्पण और बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं दोस्त, दर्पण को बड़ा करते हैं तो वापस वो सी के दिशा में चला जाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना है। यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखेंगे, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बना। अगला पॉइंट है, ये बताइए कि प्रतिबिंब वास्तविक बना कि काल्पनिक, यानी दिख रहा है तो वास्तविक बना, तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है दोस्त, उल्टा। अगला पॉइंट है आपका वास्तविक जो हो गया। अगला है बड़ा बना कि छोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा बना। क्या बना, छोटा। और यहाँ पे आगे के पीछे, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, यानी कि दोस्तों आगे यानी कि सामने बना है। तो आई होप कि आप 5 नंबर को भी समझ गए। 6 नंबर आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं दोस्त, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। 6 नंबर यहाँ पे हम समझाते हैं। 6 नंबर यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। ये है आपका P और ये है F और ये है आपका C और इधर है अनंत। अगर कोई भी वस्तु यहाँ पे देखिए अनंत पे है, कोई वस्तु अनंत पे, यहाँ पे मान लीजिए सूरज आपका अनंत पे है और यहाँ से कोई किरण ऐसे जाता है तो कहाँ से गुजरेगा, F से, और इधर से भी कोई किरण जाता है तो कहाँ पे गुजरेगा, F पे। यानी कि कोई भी वस्तु अगर अनंत पे रहे तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 6 नंबर के पॉइंट लिख लीजिएगा। 1 नंबर में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे। दूसरा पॉइंट है बड़ा बनेगा कि छोटा, तो बहुत छोटा। जैसे देखिए सूर्य बहुत दूर है लेकिन उनको आप ऐनक में देखिएगा, दर्पण में, तो उनका बहुत छोटा सा प्रतिबिंब आपके आंख में भी बनता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत छोटा, यहाँ पे लिखेंगे बहुत छोटा, यहाँ पे बहुत छोटा। दूसरा पॉइंट वास्तविक, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, वास्तविक। वास्तविक मतलब कि क्या होता है दोस्त, उल्टा। तो आई होप कि यह सब चीजें आपको समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण में कौन सा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस पे बनता है। तो चलिए हम